साथियों नमस्कार। नोवेल वीडियोस में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। साथियों आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो गत वर्ष में भी ये प्रश्न पूछे गए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से तैयार करते हुए चलेंगे और हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि आपके बहुविकल्पीय प्रश्नों को हम अच्छी तरह से तैयार करवा दें, क्योंकि ये बहुविकल्पीय जो प्रश्न हैं, ये परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण इस बार हो रहे हैं, क्योंकि इस बार जो आपका एग्ज़ाम पैटर्न बदला हुआ है और उसमें जो क्वेश्चंस 20 क्वेश्चन आएँगे आपके ओएमआर बेस पर आएँगे, क्योंकि ओएमआर में ही आपको उन गोलों को काला करना पड़ेगा। ठीक है? तो यानी कि वहाँ पे 20 नंबर आपके बिल्कुल ही बिल्कुल पक्के नंबर हैं, अगर आप बिल्कुल सही-सही उनका आंसर देते हैं। तो कहीं से भी नंबर उसमें आपके कट नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आप विशेष ध्यान देते हुए चलेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि रक्त का, ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। यानी रक्त जब कभी चोट या किसी तरह के हमारे शरीर में घायल अवस्था में रक्त निकलता है, तो उसको थक्का बना करके कौन उसको अवरुद्ध करता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर चार ऑप्शन है। ए लाल रक्त कोशिकाएं, बी श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसको कि हम डब्ल्यूबीसी कहते हैं, या तीसरा है प्लेटलेट्स, या चौथा है लसिका। ठीक है, तो इसका सही आंसर हम देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो है हमारा है वो प्लेटलेट्स, यानी ऑप्शन सी आपका सही जाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको हमें टिक करना है। यहाँ पर ऑप्शन सी है। ठीक है, चलिए हम इसको टिक कर देते हैं, ये हमारा ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है कि लार किस ग्रंथ से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथ से, पिट्यूटरी ग्रंथ से, लाला ग्रंथ से, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो चार ऑप्शन है, जैसा कि यहाँ पे आप क्वेश्चन को देख पा रहे होंगे कि लार किस ग्रंथ से निकलता है? ए एड्रिनल, पिट्यूटरी, लाला, या इनमें से कोई नहीं। तो आपका टाइम भी शुरू होता है। आप टाइम अपना मन में सोच लीजिए, 1 से 5 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसका आंसर देना है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर ऊपर स्क्रीन में भी आपको दिख रहा होगा कि ये आपका जो है टाइमर चल रहा हुआ है। तो इतने टाइमर के अंदर आपको जवाब यहाँ पे देना है। ठीक है, चलिए हम फिलहाल आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो है ऑप्शन सी है, यानी कि ऑप्शन सी कहाँ पे लिखा हुआ है? ये ऑप्शन सी लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ये जाएगा सही। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, यानी जो हमारा हार्ट होता है उसमें जो रक्त होता है, शुद्ध रक्त को पूरे शरीर में पंप किया जाता है। ठीक है, तो वो किस अंग के द्वारा पंप किया जाता है वो आपको यहाँ पे बताना है। यानी ए फेफड़ों के द्वारा, बी निलय के द्वारा, सी अलिंदों के द्वारा, या डी इनमें से सभी के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन से आपको बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी या डी। ठीक है, तो यहाँ पर जो इसका आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है बी, यानी कि निलय के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी कहाँ पे है? देखिए यहाँ पर डी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर इसका आंसर आपका होगा बी। ठीक है, यानी निलय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है? जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन लिया हुआ था ये। ठीक है, वहाँ पे रक्त प्लेटलेट्स इसका आंसर था। तो यहाँ पर भी रक्तस्राव यानी रक्त बहने को रोकने में कौन सा यहाँ पे अवयव जो है वो मदद करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन हमारा है लसिका, दूसरा है प्लाज्मा, तीसरा है प्लेटलेट्स, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आंसर सही होने वाला है? आपने सही आंसर टिक किया होगा, यानी कि ये प्लेटलेट्स जो है यहाँ पर हमारे रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। ठीक है, तो ऑप्शन सी कौन सा है? यहाँ पे बी में ऑप्शन सी लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी बी में लिखा हुआ है ये। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हम टिक करते हैं, ऑप्शन सी हमारा सही है। अगला क्वेश्चन हमारा है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यानी एटीपी। ठीक है, निम्न में से क्या है? ठीक है, ए ऊर्जा का वाहक है, बी ऊर्जा का संग्राहक है, सी ऊर्जा का सिक्का है, या इनमें से सभी हैं। ठीक है, तो इन ऑप्शन से आपको बताना है।
और इसके आंसर आपको देना है। तो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट क्या होता है, जिसमें कि ऊर्जा हमारी संरक्षित रहती है और जैसे ही एटीपी से ऊर्जा निकलती है वो एडीपी में फिर कन्वर्ट हो जाता है। यही यही से हम ऊर्जा को जो है अपने कार्यों में लेते हैं, यहीं से खर्च होती है ऊर्जा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ऊर्जा का वाहक भी रहेगा, ऊर्जा का संग्राहक भी रहेगा और ऊर्जा का सिक्का भी कहा जाता है ये, ठीक है। तो चारों ऑप्शन, आपके तीनों ऑप्शन सही है, यानी कि चौथा डी यानी इनमें से सभी, ये भी आपका सही होगा। तो ऑप्शन डी कहाँ पे है, ये बी वाला आपका आंसर डी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो ए शिरा, बी रंध्र, सी मध्य शिरा या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपका सही होगा वो कौन सा होगा, यानी कि रंध्र। पत्तियों में जो रंध्र होते हैं उसके द्वारा ही जो है गैसों का आदान प्रदान होता है, ठीक है। ये कंफर्म है आपका। तो यहाँ पे आप बी ऑप्शन चुनेंगे, नहीं हमारा बी सही है। तो बी कहाँ पे लिखा हुआ है, ऑप्शन बी, देखिए सी वाले में ऑप्शन बी सही लिखा हुआ है, तो हम इस ऑप्शन को टिक करते हैं और ये हमारा ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन है, पाचन कार्य संपन्न होता है, पाचन कार्य संपन्न होता है, ठीक है, किसके द्वारा? ए लाला ग्रंथि के द्वारा, बी एड्रिनल द्वारा, सी पिट्यूटरी द्वारा या डी जठर द्वारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाचन कार्य जो होता है हमारा जठर रस से संबंधित होता है, ठीक ठीक है। तो जठर रस यहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही होगा, यानी यहाँ पर ऑप्शन ये वाला जो आपका है वो सही होगा, ठीक है, डी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। देखिए दो संवहन ऊतक होते हैं पौधों में, एक तो जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संवहन ऊतक की संख्या होती है 1 2 3 4, है ना। तो दो संवहन ऊतक होते हैं, एक तो जाइलम होता है, दूसरा फ्लोएम होता है। तो यहाँ पर पादप में जाइलम उत्तरदायी है, किसके लिए उत्तरदायी है? ए जल के संवहन के लिए, बी भोजन के वहन के लिए, सी अमीनो अम्ल के वहन के लिए या डी ऑक्सीजन के वहन के लिए। तो जाइलम होता है जल के वहन के लिए, सही होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए हमारा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। स्लाइड को सर्वप्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा जाता है। जो स्लाइड होती है, ठीक है, जिस स्लाइड जो है सूक्ष्मदर्शी में हम लोग उसको देखते हैं, ठीक है। तो कंपाउंड जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें सर्वप्रथम देखा जाता है कितने गुना पर, यानी जो लेंस की क्षमता होती है कितने गुना दिखाने की क्षमता रहेगी, वो हम पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो 5 गुना, 10 गुना या 25 गुना या 45 गुना। तो जो कंपाउंड सूक्ष्मदर्शी होती है यानी संयुक्त सूक्ष्मदर्शी होती है उसमें हमारा 10 गुने जो होता है वो उस पर हम देखते हैं इसको, ठीक है। यानी ऑप्शन बी हमारा सही है, यानी 10 गुना, ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा सही जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई किसे कहते हैं? वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को किसे कहते हैं, ये आपको बताना है। ए ऑप्शन हमारा है, ठीक है, कोशिका को, बी ऑप्शन है श्वसन अंग को, सी है नेफ्रॉन को या डी है रक्तचाप को, ठीक है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा आपका, क्योंकि वृक्क है, किडनी किससे संबंधित होगी? नेफ्रॉन से, ठीक है। इसकी रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कौन कहलाता है? नेफ्रॉन को कहते हैं। तो इसका नेफ्रॉन यानी सी आंसर हमारा सही है। तो नीचे हम देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सी वाला है, हमारा बी जो ऑप्शन है, यहाँ पर बी लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, सी ए आंसर आपका सही है, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पर आपका वाच स्कोर भी दिखाई देता है, कितने आपने सही किए हैं, कितने गलत किए हुए हैं। और वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों और मित्रों को भी शेयर करिए ताकि वो भी अपनी तैयारी करते रहें, और पहली बार हमारे चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर भी करिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।